डियर स्टूडेंट्स, हम आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स में रियल नंबर्स पढ़ा रहे थे। देखिए, आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं जो कि आपको पहले से नोन तो है, आपको पहले से पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ याद दिला के फिर यूक्लिड्स विभाजन एलोगरिथम जो है, यूक्लिड्स डिवीजन एलोगरिथम है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप ये ध्यान दीजिए कि 2 से अगर किसी नंबर को आप डिवाइड करिए, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर मान लीजिए यक्स है, अगर उसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट में आपका रिमाइंडर आएगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर हो, या तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, क्या रिमाइंडर आएगा, 0 या 1। जैसे मैं अगर बताऊं कि 2 से अगर आप 3 को भाग दे रहे हैं तो 2 2 1 जा 2, ठीक है, 3 - 2 कितना, 1 हो गया रिमाइंडर। अच्छा, अगर आप 2 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आया, 0। मतलब क्या है कि अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, ये पहली बात है। ठीक है, आप इतना फोकस करिए, फिर देखिए आगे मैं बता रहा हूँ। मतलब अगर 2 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1। चलिए, ये पहली बात हो गई। अच्छा, अब ऐसे ही आप ध्यान दीजिए कि अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से डिवाइड, जैसे अगर 1 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमेशा 1 से हर एक नंबर कट जाता है, मतलब रिमाइंडर कितना होगा, 0। तो 1 से डिवाइड करेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर और यहाँ लिख रहा हूँ रिमाइंडर, वन से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 या तो 1। अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर, 3 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर होगा, 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 बच जाएगा, 2 रिमाइंडर होगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 0 रिमाइंडर। मतलब अगर 4 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 1 2 3। कहने का ये मतलब है कि रिमाइंडर हमेशा क्या है, जो नंबर होता है उससे एक कम आता है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज में, जैसे अगर आपसे बोला जाए कि 10 से आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से लेकर 9 तक रिमाइंडर आ सकता है। अच्छा, अगर आप 5 से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आ सकता है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 4 तक रिमाइंडर आ सकता है, 5 रिमाइंडर नहीं आएगा। अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 तक रिमाइंडर आ सकता है। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 तक रिमाइंडर आ सकता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब अगर आप इतनी बात अगर आपको समझ में आई तो एक बात और मैं बताऊं कि अगर आप ध्यान दीजिए कि किसी नंबर को, ठीक है, किसी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए वो नंबर क्या होगा, 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान दीजिए रिमाइंडर क्या होगा, 0 और 1। तो नंबर किस टाइप का होगा, 2 समथिंग टाइम्स टेबल पढ़ेंगे प्लस 0, या और किस टाइप का हो सकता है, 2 समथिंग टाइम्स टेबल प्लस 1, इसी 2 टाइप का होगा। अभी जितनी बात बता रहे हैं उतना आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि 10 है, तो देखिए ये 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 5 जा 10, मतलब 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 ऐड कितना करेंगे, 0, क्योंकि रिमाइंडर कितना आया है, 0। अच्छा, अगर इसी यही 11 होता तो क्या करते, 2 5 जा 10, 1 बच जाएगा, तो मतलब क्या लिखेंगे 11 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1। अरे ये वही है, ठीक है, डिवाइजर, कोसेंट, रिमाइंडर, डिवाइडेंट, डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, जो आपका होता है।
ठीक है, तो ये वही आपका रूल है। तो देखिए डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेंड मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, तो अगर कोई नंबर है मान लीजिए p, नंबर क्या है p, उसको डिवाइड कर रहे हैं a से, अगर a से डिवाइड कर रहे हैं नंबर p को, तो टेबल समथिंग टाइम्स q टाइम्स पढ़ेंगे और प्लस क्या होगा रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर हमेशा क्या होगा इस a से कम, इसीलिए ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा होता है r ऑलवेज लेस देन r इक्वल टू a, इक्वल टू नहीं होता, ऑलवेज लेस देन a। और ये कहां से कहां तक होगा, जीरो से। ठीक है, मतलब जीरो से लेकर a तक, मतलब अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 1 2 3 4, ये समझना जरूरी है। मतलब जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, किसी नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई नंबर p है, अगर उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई नंबर है, ठीक है, जिसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, नंबर डिवाइड बाई 2, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो किस टाइप का होगा, 2q प्लस 0 टाइप का, या क्या होगा 2q प्लस 1 टाइप का, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो या रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। अच्छा, इसके जगह k भी हो सकता है, मतलब 2k प्लस 0 टाइप, और क्या होगा 2k प्लस 1। देखिए अगर 2 से डिवाइड होने वाला होगा तो रिमाइंडर क्या आ सकता है 0 और 1। अच्छा, अगर नंबर 3 से डिवाइड होने वाला होगा, ठीक है, 3 से अगर डिवाइड होने वाला होगा तो नंबर p किस टाइप का होगा, ये होगा 3q प्लस 0, ये पहला टाइप हो गया, क्योंकि रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 3q प्लस 1, ठीक, या क्या होगा 3q प्लस 2। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अगर नंबर 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 या 1 होगा, ठीक है, अगर 3 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 या 1 या 2 होगा, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वही आपका, ठीक है, डिवाइजर इक्वल टू डिवाइडेंड मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उससे छोटा ही होता है। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 तक आएगा। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई तो एक बात मैं आपको आगे लिखने जा रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हर एक नंबर को जब किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो p इक्वल टू ए क्यू प्लस आर टाइप का लिख सकते हैं। अगर इतना समझ में आया तो अभी आगे देखिए, अगर आपको ये बोला जाए एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके एनसीईआरटी का, उसी को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रूव दैट every positive odd number every positive odd whole number may be written in the form of सिक्स क्यू प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। देखिए यहां पर ये बोला गया है कि प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर, कोई भी पॉजिटिव होल नंबर है, ठीक है, ऑड होल नंबर है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब देखिए इसको आपको प्रूव करना है, तो देखिए आंसर में
कोई भी नंबर आपको एज्यूम करना है उसको आप मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए लेट ऑड नंबर, एक मिनट क्वेश्चन देखना चाहिए। prove that every positive odd number ठीक है सही। देखिए prove that every positive odd number may be written in the form of this। तो let odd number be p, then अगर आप ध्यान दीजिए then p इक्वल्स टू, हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं क्या, 6q प्लस r, देन r will be either 0 1 2 3 4 r5। देखिए ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपको अगर ये ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर है, हमने बोला गया है कि p को आपको एज्यूम करना है। अब p को आप एज्यूम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर 6q प्लस r क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर हमें 6q टाइप का दिख रहा है। तो देखिए 6q प्लस r टाइप का हमने एज्यूम किया। अब देखिए यहाँ क्या मतलब है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से, मतलब 6 से डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, नंबर कोई p है, कोई भी, लेट ऑड नंबर बी p, कोई नंबर है वो नंबर क्या है, p है। ठीक है, और उसको 6 से डिवाइड किया जा रहा है। यहां से हमें आइडिया लगा किससे डिवाइड किया जा रहा है, 6 से। तो देखिए 6q प्लस r लिख दिया मैंने। ये कोई नंबर है, उसको हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कोई भी नंबर अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 आएगा, तो वही मैंने लिख दिया। तो देखिए p क्या हो सकता है, तो देखिए p में भी क्या हो सकता है, p में भी 6q। देखिए जब रिमाइंडर क्या हो 0, और 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 3q। ठीक है, अगर आप यहां ध्यान दीजिए 6q प्लस r, तो ये क्या हुआ 2 टाइम्स 3q। और अगर 2 टाइम्स 3q अगर ध्यान दीजिए किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई है तो वो कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है, अच्छा आगे ध्यान दीजिए, p में भी अब रिमाइंडर जब 1 तो कैसा होगा 6q प्लस 1। जब रिमाइंडर क्या हो 1, देखिए रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। देखिए 6q प्लस 1 हुआ। अब इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 6q को क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 3q प्लस 1। अब देखिए किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ, किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो इवन हो जाएगा, और जैसे एक ऐड होगा क्या हो जाएगा, ऑड। अब आगे ध्यान दीजिए, p में भी, और देखिए p में भी आगे ध्यान दीजिए 6q प्लस रिमाइंडर जब कितना हो, रिमाइंडर 2 हो, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए 2 को क्या कर ले कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा 3q और प्लस 1। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए ये 3q प्लस 1, ये कोई भी नंबर हो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, इवन। ठीक है, 2 से कहीं भी किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा, अगर कंप्लीट नंबर है तो क्या में देगा, इवन। अब आगे देखिए
P में भी 6q प्लस 3। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें दो तो कॉमन है नहीं, दो कॉमन है नहीं, तो देखिए 2 टाइम्स, यहां अगर ध्यान दीजिए 2 टाइम्स 6q को क्या लिख दीजिए 3q एंड प्लस 3। तो देखिए 2 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई हुआ तो वो इवन हो गया, और इवन में 3 ऐड होगा तो वो क्या मिलेगा ऑड। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए P में भी अपना रिमाइंडर कितना हो सकता है 3। अब इसके बाद आपकी बार रिमाइंडर कितना हो जाए 4। तो देखिए 6q प्लस 4 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3q एंड प्लस 4। तो देखिए किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ इवन हो जाएगा, 4 ऐड होगा तो भी क्या रहेगा इवन। एक देखिए और बचा हुआ है, जब रिमाइंडर कितना हो, ये 0 के लिए 1 2 3 4 के लिए हो गया। अब रिमाइंडर जब क्या हो 5, तो देखिए व्हेन रिमाइंडर विल बी 5, तो देखिए क्या होगा P जो अपना होगा वो किस फॉर्म का होगा, P में भी 6q प्लस 5। तो देखिए 6q प्लस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 3q प्लस 5। देखिए 2 से 3q में मल्टीप्लाई हुआ, किसी नंबर में 2 से मल्टीप्लाई हुआ इवन, और इवन में 5 ऐड होगा, तो 5 एक ऑड नंबर है, इवन ऑड मल्टीप्लाई ऐड होगा तो क्या मिलेगा ऑड। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अब देखिए तो लिखेंगे सो ऑड नंबर में बी इन द फॉर्म ऑफ, देखिए ऑड नंबर कहां मिला है 6q के फॉर्म में है नहीं, इवन है वो। 6q प्लस 1 क्या है ऑड है, 6q प्लस 2 क्या है इवन, 6q प्लस 3 क्या है ऑड, 6q प्लस 4 क्या है इवन, 6q प्लस 5 क्या है ऑड। मतलब 6q प्लस 1 या क्या होगा 6q प्लस 3 या क्या होगा 6q प्लस 5। मतलब कोई भी नंबर है अगर वो ऑड नंबर है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। देखिए एक बार आराम से फिर से, हमें बोला गया था कि ये प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर अगर वो होगा तो वो किस फॉर्म का होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो हमने अज्यूम कर लिया कि कोई ऑड नंबर किस टाइप का है p है, कोई ऑड नंबर p है। तो अगर p है तो उसको देखिए अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6q प्लस 6 का टेबल कुछ बार पढ़ेंगे, कोई नंबर है उसका 6 का टेबल कुछ बार पढ़ेंगे, और प्लस कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है 6 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 कुछ हो सकता है। तो p किस टाइप का हो सकता है, जब रिमाइंडर 0 हो तो 6q टाइप का होगा। ठीक, अगर 1 होगा तो 6q प्लस 1 टाइप का, रिमाइंडर 2 होगा तो 6q प्लस 2 टाइप का, अगर रिमाइंडर 3 होगा तो 6q प्लस 3 टाइप का, रिमाइंडर 4 होगा तो 6q प्लस 4 टाइप का, रिमाइंडर 5 होगा तो 6q प्लस 5 टाइप का, रिमाइंडर 6 होगा नहीं। तो देखिए 6q को लिख सकते हैं 2 इंटू 3q, और 2 इंटू 3q इवन नंबर है, 2 से कहीं भी मल्टीप्लाई होगा इवन हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हुआ ये इवन हुआ, एक ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑड। 2 से मल्टीप्लाई है इस पूरे नंबर में तो क्या होगा इवन, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 3 ऐड होगा तो क्या होगा ऑड, 2 से मल्टीप्लाई है 4 ऐड होगा तो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई वाला इवन और 4 ऐड होगा तो इवन हो जाएगा, इवन में इवन ऐड होगा इवन होगा। 2 से मल्टीप्लाई है तो ये हो गया इवन, और 5 ऐड होगा तो क्या होगा ऑड। तो इसका मतलब ये अगर आपको पूरा समझ में आया, 2-3 बार आप समझने की कोशिश करिएगा, जिसको कहीं पर भी दिक्कत होगी वो बताएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाए कि 2 से अगर कहीं नंबर में मल्टीप्लाई है तो वो क्या होगा इवन, 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑड, अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा इवन, 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऑड, 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या होगा इवन, 5 ऐड कर देंगे तो क्या होगा ऑड। क्योंकि इवन इवन जुड़ता है तो इवन आता है, और इवन ऑड जुड़ता है तो ऑड आता है, ऑड ऑड जुड़ता है तो इवन आता है, लेकिन यहाँ ऑड ऑड नहीं है, इवन इवन है या तो इवन ऑड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन और यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं।
एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन और है। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर may be in the form of 3m or 3m plus 1। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, तो उसको या तो 3m या तो 3m plus 1 टाइप का हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो देखिए आंसर में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या स्क्वायर, तो अगर आप नंबर एज्यूम कर लीजिए लेट p, देखिए हमने एज्यूम कर लिया लेट ए नंबर, लेट द नंबर बी p, देन अगर हमने p एज्यूम किया तो देखिए p किस टाइप का होगा, p इक्वल्स टू 3q प्लस r, वेर r इक्वल्स टू 0 1। अगर आप ध्यान दीजिए तो यहां पर ये ध्यान दीजिए हमने क्या एज्यूम किया कि नंबर क्या है, p है, नंबर क्या है, p है। अच्छा, अब अगर p है तो p को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, p को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, यहां से आइडिया हमें मिल गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q प्लस r टाइप का लिखेंगे और रिमाइंडर क्या होगा, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 में से कुछ होगा। ठीक है, तो अब देखिए p में भी किस टाइप का होगा, 3q r, या तो 3q टाइप का होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो किस टाइप का होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अच्छा, ये पूरा होल नंबर आपका होता है, क्योंकि टेबल कितनी बार भी पढ़ेंगे आप, फ्रैक्शन में टेबल नहीं पढ़ते। तो देखिए 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2, लेकिन यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो p का स्क्वायर प्रूफ करना है। तो देखिए p स्क्वायर में भी किस फॉर्म का p स्क्वायर होगा, देखिए 3q का स्क्वायर r, 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो देखिए 3q का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर, और इस 9q स्क्वायर को अगर थोड़ा ध्यान दीजिए तो क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर। ठीक, अच्छा यहां ध्यान दीजिए 3q प्लस 1 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको आप ओपन करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 6q आएगा। और इसको ओपन कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अगर आप ध्यान दीजिए देंगे तो 2ab में कितना आएगा, 2 2 4 3 12q। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जब ओपन करेंगे तो ये 6q आएगा, ये एकदम बिल्कुल सही है। ये a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab में 2 2 जा 4 3 जा 12q आएगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो ये 9q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। और अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो देखिए इस पर थोड़े से फोकस करने की जरूरत है। ये क्या लिखा हुआ है, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, तो देखिए इसको और इसको, इन दोनों को हम देखिए इन दोनों को एक साथ करने दीजिए। देखिए 9q स्क्वायर प्लस 6q
+1। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिए और इन दोनों को एक साथ करने दीजिए। 9q² प्लस 12q, ठीक, +3 एंड +1। देखिए अभी जितना मैंने किया उस पर ध्यान दीजिए। पहले यहां तक मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए हमें ये प्रूव करना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो उसको हम या तो 3m या 3m+1 टाइप का लिख सकते हैं। हमने क्या एज्यूम किया कि वो नंबर क्या है, p, और p को जब 3 से डिवाइड करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एंड लॉगरिथम यहाँ पर प्रूव किया गया है, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो है, तो p = 3q+r। अब 3 से का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 2 होगा। तो देखिए अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो 3q टाइप का होगा, 1 होगा तो 3q+1 टाइप का होगा, और 2 रिमाइंडर हुआ तो 3q+2 टाइप का होगा। लेकिन यहाँ पर हमें बोला गया स्क्वायर, पॉजिटिव नंबर जो p है उसका स्क्वायर, तो p² में भी क्या होगा, 3q का स्क्वायर 9q², 3q+1 का होल स्क्वायर 3q+2 का होल स्क्वायर। इसको ओपन किया गया तो देखिए इस 9q² को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q²। अब देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो ये 3 और ये जो 3q² है ये कोई एक परफेक्ट नंबर होगा, तो ये किस टाइप का हुआ, 3m टाइप का। m क्या है क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, m क्या है, m BA होल नंबर, कोई एक होल नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये कोई होल नंबर ही होगा। q का टेबल किसी 1 2 3 4 5 टाइप का होगा, और उसका स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3m टाइप का हो गया। आगे ध्यान दीजिए OR, अगर इस पर आप ध्यान दीजिए तो देखिए यहाँ पर मैं 3 कॉमन कर ले रहा हूँ, तो जब 3 कॉमन करूंगा तो क्या मिलेगा, 3q² + 2q + 1। और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इस जगह भी मैं 3 कॉमन कर ले रहा हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा, 3q² + 4q + 1, और ये बाहर भी एक 1 है। तो देखिए ऊपर वाला मैं मिटा के एक बार फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से आप पूरा तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। देखिए जो ये नंबर है 9q², देखिए 9q² को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3q²। मतलब क्या है, ये समथिंग 3 टाइम्स ये क्या है, यम, मतलब ये किस टाइप का है, ये 3m टाइप का है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है। और दूसरा नंबर देखिए जो अपना है क्या, 9q² + 6q + 1। अगर इस पर आप ध्यान दीजिए तो इन दोनों जगह 3 कॉमन कर लो, तो क्या होगा, 3q² + 2q, और ये बाहर कितना है 1। अब इसको m की तरह ट्रीट करो क्योंकि ये भी एक होल नंबर ही होगा, तो ये किस टाइप का हुआ, 3m+1 टाइप का। अच्छा तीसरे नंबर पे आप फोकस करिए तो कितना है, 9q² + 12q + 3 + 1। अब यहाँ तक आप अगर ध्यान दीजिए तो इसमें हम क्या करें, 3 कॉमन कर लेंगे, तो 3 कॉमन करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 3q² + 4q + 1, और ये 1 से कॉमन कुछ नहीं गया है। अब ये देखिए 3q² + 4q + 1, जब q एक कोई होल नंबर है तो ये पूरा भी एक होल नंबर ही आएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये पूरा एक होल नंबर आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई है, 3 × होल नंबर + 1। तो देखिए आपका जो भी कोई नंबर है, ठीक है, वो अगर होल नंबर है तो उसका स्क्वायर किस फॉर्म में मिला, या तो 3m फॉर्म में मिला या 3m+1। आगे भी तीसरा भी क्या है, 3m+1 ही, मतलब या तो 3m होगा या 3m+1 टाइप होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 3m टाइप का या 3m+1 टाइप का होगा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये दोनों क्वेश्चन आपको बार बार 2-3 बार देखना है। अभी एक लेक्चर इसका और होगा, इसी सब क्वेश्चन, इसी सारे क्वेश्चन की तरीके से क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे। आप इसको 2-3 बार देखिएगा, कम से कम 2 बार तो आप देखिएगा ही देखिएगा। थैंक यू।